गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 178 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 13 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से धीरे धीरे करके अपने मतलब इस लेवल तक पहुंचे हैं, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी देखा होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलेज देखे, उसके बाद फ्रेंड्स आपने यूनिट कन्वर्जन देखा, फिर ये देखा कि हमने किस एक फिक्स डिस्टेंस में किस तरीके से बॉडी को मूव कराया। उसके बाद आपने देखा कि डिफरेंट डिस्टेंसेस में हमने किस तरीके से किसी बॉडी को मूव कराया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने मीटिंग पॉइंट के भी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे मीटिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है हाल्टिंग टाइम का। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड्स ट्रेन है, कोई आदमी है कहीं से निकला और फिर वो कहीं बीच में रुक गया कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर उसने चालू किया, फिर मान लीजिए दो तरफ से ट्रेनें आ रही हैं, मतलब कहीं पे भी फ्रेंड्स मान लीजिए एक ट्रेन रुक जाती है, तो फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन हमको एक ना एक सीखना चाहिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कभी एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन सेट कर दे ये हम नहीं जानते। इसके बाद फ्रेंड्स हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आज ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन हाल्टिंग टाइम का जरूर आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा किस तरीके से हमने बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने बॉड मास के भी रूल देखे, फिर सिंप्लीफिकेशन देखा, फिर अप्रॉक्सीमेशन देखा, उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स हमने डीआई के भी कुछ सेशंस किए और डीआई के सेशंस करने के बाद हमने फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमने कवर किया, टाइम एंड वर्क कर लिया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हमने कवर कर लिया है, नंबर सीरीज का एक टॉपिक होता है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने देख ली। फ्रेंड्स एज पॉसिबल एज जितना शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप पता लगे कि आप फला टीचर के पास गए, उनने थोड़ी छोटी आपको ट्रिक बता दी, आप पता लगा किसी और के पास गए तो पता लगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती है। तो लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जैसे कंप्लीट वीडियो ये देखते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी अच्छी बुक मार्केट से लेके, फ्रेंड्स मैं आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने एग्जाम से रिलेटेड बुक कोई भी मतलब लेटेस्ट जो भी राइटर हो उससे ले सकते हैं, किसी कोचिंग ओनर की बुक ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स बात यह है कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप इसके बाद डायरेक्ट भी टेस्ट सीरीज में स्विच कर सकते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम हाल्टिंग टाइम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने से पहले हम सबसे पहले हाल्टिंग टाइम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाल्टिंग टाइम डाल लीजिए आप, हाल्टिंग टाइम। हाल्टिंग टाइम होता कुछ नहीं फ्रेंड्स, होता क्या है आपने देखा होगा कि ट्रेन चलती है या मान लीजिए आप ही कहीं चले जा रहे हैं, बीच में कुछ देर आपने रुक लिया, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। लोग अक्सर ऐसा करते हैं बहुत लंबी जर्नी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्रेक लेते हैं लोग उसी को हाल्टिंग टाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन भी है, तो ट्रेन मान लीजिए कोई ट्रेन कहीं से चली तो इकट्ठा तो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती, बीच में कई जगह रुकती है, तो उसको हाल्टिंग टाइम में हम कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है, कोई ट्रेन यहां से निकली, मान लीजिए ये एक ट्रेन है और एक ट्रेन ये है, ठीक है। मान लीजिए वो यहां मिल रहे हैं कहीं, टी ए इक्वल्स टू टी बी दिया हुआ है आपको, टाइम डिफरेंस सेम करके। थोड़ी देर समझिए, मान लीजिए सेम नहीं होगा तो हम सेम बना लेते हैं, यहां तक तो हम सीख ही चुके हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए ये ट्रेन निकली, ए ट्रेन, ठीक है, ए ट्रेन मान लीजिए यहाँ रुकती है 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स हाल्ट करती है, ठीक है, हाल्टिंग टाइम। और फ्रेंड्स ये ट्रेन निकली, ये मान लीजिए ये आधे घंटे के लिए रुकती है, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए बीच में कहीं। तो फ्रेंड्स इनकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, हाल्टिंग टाइम। इनकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, टी ए प्लस हाल्टिंग टाइम बीच में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच का टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स, 15 मिनट्स इक्वल्स टू टी बी प्लस हाल्टिंग टाइम
30 मिनट्स। इसको थोड़ी देर ऐसे ना समझ के आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इसको आप डायरेक्ट हाल्टिंग टाइम रख दीजिए, ठीक है, टी ए इक्वल्स टू टी बी प्लस हाल्टिंग टाइम। तो फ्रेंड्स जो ट्रेन जहां रुक रही है, जिस तरीके से रुक रही है, बस वही करना है आपको, क्या उसका हाल्टिंग टाइम वहां ऐड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया रहेगा, जो आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स उससे हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हाल्टिंग टाइम का कॉन्सेप्ट। एज सच कुछ हार्ड रूल नहीं था, बस ये है फ्रेंड्स कि आप अगर अच्छे से समझ गए हो, आप मतलब इस चीज़ को समझ गए तो आने वाला क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने से बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में एज सच कुछ है नहीं, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट इसका सीख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। केवी एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम वाराणसी जंक्शन एट 10 PM फॉर इलाहाबाद जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। एक केवी एक्सप्रेस ट्रेन है कोई, निकलती है वाराणसी जंक्शन से 10 बजे, ठीक है, फॉर इलाहाबाद। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो मैं साथ साथ फिगर भी इसका बनाते जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है वो, ये है कहाँ से निकल रही, वाराणसी जंक्शन। फ्रेंड्स मान लीजिए वाराणसी है, वाराणसी जंक्शन, ठीक है, यहाँ से ट्रेन निकल रही है, केवी एक्सप्रेस है ये, केवी एक्सप्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। केवी एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम वाराणसी जंक्शन एट 10 PM। 10 PM पे निकल रही है, टाइम भी दे रहा है 10 PM पे, फॉर इलाहाबाद जंक्शन विच इज़ 180 किलोमीटर अवे, जो कि 180 किलोमीटर दूर है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है ये 180 किलोमीटर दे रखी है, 180 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अवे अनदर ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम इलाहाबाद जंक्शन। अब फ्रेंड्स देखिए एक कोई और ट्रेन है महाबोधि एक्सप्रेस, वो इलाहाबाद जंक्शन से निकलती है। मान लीजिए ये इलाहाबाद जंक्शन है, इलाहाबाद जंक्शन, और ये कौन सी ट्रेन है, महाबोधि, ठीक है, महाबोधि एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम इलाहाबाद जंक्शन एट 10 PM। फ्रेंड्स ये भी 10 PM पे निकल रही है। यहाँ से फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपका कि टाइम का रेफरेंस हमारे पास सेम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों के निकलने का। फॉर वाराणसी जंक्शन के लिए निकल रही है ये महाबोधि एक्सप्रेस, और ये निकल रही है इलाहाबाद जंक्शन के लिए, ठीक है। केवी एक्सप्रेस ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स केवी एक्सप्रेस जो है वो एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, एंड डज नॉट स्टॉप एनीवेयर अंटिल इट अराइव्स एट इलाहाबाद जंक्शन। फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि ये लगातार चल रही है जब तक कि इलाहाबाद जंक्शन में नहीं पहुंचती, ठीक है, ये बता रहा है। महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, और ये फ्रेंड्स 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, बट हैज़ टू स्टॉप फॉर 15 मिनट्स एट प्रयाग स्टेशन अब फ्रेंड्स विच इज़ 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम इलाहाबाद जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए एक चीज़ ये समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कहीं पे प्रयाग स्टेशन है, इसको मैं मार कर देता हूँ, प्रयाग स्टेशन, ठीक है, प्रयाग स्टेशन है, और इसकी दूरी आपको दे रखी है 60 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम इलाहाबाद जंक्शन इन रूट टू वाराणसी जंक्शन बट हैज़ टू स्टॉप फॉर 15 मिनट्स एट। यहाँ पे फ्रेंड्स इस जगह पे वो 15 मिनट्स रुकती है, 15 मिनट्स। इस 15 मिनट के रुकने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये क्या है, हाल्टिंग टाइम बोलते हैं इसको, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में सीखा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है देखिए, 15 मिनट्स रुकी एट प्रयाग स्टेशन विच इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम इलाहाबाद जंक्शन इन रूट टू वाराणसी जंक्शन। इन रूट है फ्रेंड्स वाराणसी जंक्शन के, इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ ट्रेन, हमको लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं बतानी है, ठीक है, विच इज क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट इन किलोमीटर्स फॉर वाराणसी जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो पूछ क्या रहा है कि वो कहाँ मिलेंगी, ठीक है, वाराणसी जंक्शन के, मतलब जैसे मान लीजिए लगातार चल रही हैं, ठीक है, इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ ट्रेन
व्हाट इज द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट इन किलो फ्रॉम वाराणसी जंक्शन टू द पॉइंट वेयर द ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर। फ्रेंड्स उनके पास कौन सा ऐसा पॉइंट्स होगा वाराणसी जंक्शन और इलाहाबाद जंक्शन से जाते हुए जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये तो इसको हमने इतने बड़े क्वेश्चन को हमने क्रैक किया, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको क्या कहा था, मान लीजिए फ्रेंड्स इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से केवी एक्सप्रेस आ रही है, इधर से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि मीटिंग पॉइंट पे क्या होगा, इसको टी केवी रख दें और इसको टी एम रख दें, ठीक है। टाइम रेफरेंस सेम होता है। अब फ्रेंड्स देखिए आपने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, टाइम रेफरेंस हमने सेम बना दिया, सेम टाइम पे चल रही है, तो किसी को हमें कम ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है, कि हमें 1 घंटा कम चलाना है, 1 घंटा ज़्यादा चलाना है। अब थोड़ी देर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे मिल रही थी इस जगह पे, ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स मार्क किया हो इस जगह पे वो हाल्टिंग टाइम, ये इसका हाल्टिंग टाइम है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, इसके बाद समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि मान लीजिए ये ट्रेन चलती है केवी एक्सप्रेस, अगर ये कहीं रुकती होती तो हम जो इक्वेशन बनाते वो टी केवी प्लस हाल्टिंग टाइम इक्वल्स टू, मान लीजिए ये ट्रेन है इधर से आ रही, ठीक है, इसको क्या हमने महाबोधि, तो टी महाबोधि प्लस हाल्टिंग टाइम रख देते, ठीक है, ऐसे करते, मतलब जो जहाँ से चलने के वक्त जैसे मिल रही है उस हिसाब से रखते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए ये तो कहीं रुक नहीं रही, डायरेक्ट यहाँ पहुँच रही, तो हमने इस वाले हाल्टिंग टाइम को हटा दिया, ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी। और ये वाला रुक रहा है तो इस हाल्टिंग टाइम को हम लिखे रहेंगे। अब फ्रेंड्स इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, सेम एज इट इज़। देखिए मान लीजिए अब थोड़ा सा इसमें कि ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की ये डी है, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है मीटिंग पॉइंट तक की, ये यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस डी हो जाएगा, 180 माइनस डी मीटिंग पॉइंट से यहाँ तक की, ठीक है। इस 60 किलोमीटर से हमको कुछ नहीं लेना, बस ये समझने के लिए था। अगर आपको जानना हो ये डिस्टेंस तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कैसे, देखिए सबसे पहले इस पे वैल्यू रखेंगे, तो इस पे वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखिए इसने ये डिस्टेंस तय की यहाँ तक, जहाँ तक ये दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगे, क्योंकि मीट करेंगे तभी क्रॉस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय 70 इक्वल्स टू 180 माइनस डी बाय 50, ठीक है। हाल्टिंग टाइम इसमें दे रखा है 15 मिनट्स, और फ्रेंड्स 15 मिनट्स को आप जानते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, 15/60 करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4। देखिए फ्रेंड्स 15/60 करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है, आवर्स में चेंज करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स किलोमीटर पर आवर में सारी यूनिट्स दी हुई तो आपने आवर्स में चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप ऐसे ना सॉल्व करके अगर थोड़ी सी ट्रिक लगाएं, ट्रिक क्या लगाएंगे कि देखिए अगर ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप इसमें अगर 12.5 का मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में भी 12.5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आप क्या पाएंगे कि ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 192.5, ठीक है, ऐड हो जाएगा ना, यहाँ ऐड का साइन इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस डी बाय 50 तो डी बाय 70, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, ये 5d वो 7d, ठीक है। इसको क्या करेंगे 5d इक्वल्स टू 192.5 इंटू 7 माइनस 7d, या फ्रेंड 7d लिखने से अच्छा इसको डायरेक्ट हम 12d कर दें, क्योंकि माइनस के साथ उधर जाएगा तो इधर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, या तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें या तो फ्रेंड्स डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो हम देखिए 7 × 35, 5 3 7 7 2 14 14 3 17 7 हो गया, 7 9 63 1 64 6 7 1 7 6 13, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। और फ्रेंड्स ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा जहाँ पे मीट करना है, डिस्टेंस कितना आएगा, देखिए 12 1 12, ये 14 हो जाएगा, 12 1 12 2 बचा, ठीक है फ्रेंड्स, 12 2 24, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3 बचा, डेसिमल आ गया, 12 3 36, 12 2 2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 12 2 24, ठीक है फ्रेंड्स, अप्रॉक्स इतना जाएगा 112 डिस्टेंस जहाँ पे ये लोग मिलेंगे।
अब फ्रेंड्स देखिए अप्रॉक्स गया, आप क्या करेंगे इस डिस्टेंस को, मान लीजिए ये डिस्टेंस भी आपसे पूछ सकता था, ठीक है, तो इसकी तो आपने डिस्टेंस निकाल ली, 180 माइनस ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो डिस्टेंस यहाँ निकल गई उससे इस 60 को माइनस कर देंगे रिमेनिंग डिस्टेंस से, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आंसर आपका। फ्रेंड्स आपने देखा क्वेश्चन में एज सच कुछ है नहीं, बस ये है कि अगर ये इक्वेशन आपको बनाना आता है, इस इक्वेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है इस इक्वेशन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी क्वेश्चन में हाल्टिंग टाइम के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हाल्टिंग टाइम का कॉन्सेप्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हम सीखेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड और क्रॉसिंग टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा सीखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव स्पीड एंड क्रॉसिंग देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप रिलेशन बनाने के लिए भी समझ सकते हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे वो हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये है कि इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ईजिली समझाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आप समझेंगे। उसके पहले एक दो चीज़ें हम मानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हो मैन, वोमेन, रोड लैम्प या पॉइंट, तो फ्रेंड्स इनको हमेशा हम एक पॉइंट सोर्स की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट सोर्स कंसिडर। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इनकी लेंथ को नेग्लेजिबल माना जाता है, लेंथ नेग्लेजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक ट्रेन आ रही है, एक आदमी कहीं खड़ा है, वो ट्रेन को आते हुए देख रहा है, तो ट्रेन के कंपैरिजन में आदमी की तो लेंथ 0 ही होगी अप्रॉक्सीमेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स इसको नेग्लेजिबल ही माना जाता है, या फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको गिवन हो। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा एजम्पशन था। उसका रीजन होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ देखनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या होता है। सबसे पहला केस, थोड़ा सा हम केस सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किसके कंपेयर में क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिलेटिव स्पीड के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले मान लीजिए आप केस 1 लिख लीजिए, केस 1, केस 2, बहुत इजीली समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, केस 1 में क्या होता है, इसमें पॉइंट के बाद एक्सेट्रा लिख लीजिए, मान लीजिए कोई और ऐसा सोर्स बोल दे आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम करते क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, ठीक है, हमें उसको पकड़ना है, तो हम जाहिर सी बात है हम तभी पकड़ पाएंगे जब हमारी स्पीड उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने से चला आ रहा होगा कि मुझे पकड़ लो, है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई है, या मान लीजिए कोई ट्रेन ही है, थोड़ी देर ये चली जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन इसके पीछे चल रही है, ये ए है, ये बी है, थोड़ी देर समझिए, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 1 किलोमीटर पर आवर है, तो ये थोड़ी आगे है, ये पीछे है। तो फ्रेंड्स अगर ये बी वाली इसको चेस करेगी या पकड़ेगी, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि बी की स्पीड ए से ज़्यादा होगी। ठीक है, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी तेज मूव करेगी वो कैसे आएगा, तो वो ऐसे आता है फ्रेंड्स, देखिए रिलेटिव स्पीड कैसे आएगा। मान लीजिए ए निगेशन बी, फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो
वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप खुद गौर से कर सकते हैं कि टाइम का रेफरेंस या जो भी स्पीड होगी फ्रेंड्स, जिस भी स्पीड से चल रहा होगा तो कुछ स्पीड कंसीडर होगी, तभी तो दोनों बॉडी मूव कर रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए इनके रिलेटिव स्पीड। अब थोड़ी देर के लिए इसको एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, या ए ही लिख लीजिए इसको, ए बॉडी है, इसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, अब फ्रेंड्स उसके बाद ये बॉडी बी है, बी ये मूव करेगी फ्रेंड्स कितना कि इसको पकड़ ले, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स 10 तो नहीं चलेगी, 10 चलेगी तो स्लो रहेगी। मान लीजिए ये 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले, तब कहीं आगे जाके मीट करेगी इसको। ठीक है, या पकड़ेगी या चेस कर लेगी, जो भी कहें आप। तो फ्रेंड्स होता क्या है, अब देखिए इनकी अगर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव में ये दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, क्योंकि कंपेयर करके हम निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, देखिए हम रखते थे ए निगेशन बी, मतलब जो भी बाहर वैल्यू आएगी वो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मॉड का लगने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपने क्या किया फ्रेंड्स कि देखिए 12 बी लिख दिया, या मान लीजिए इसको ऐसे भी करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, 10 निगेशन 12 आपने लिख दिया, 2 आ गया। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। और फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि दोनों बॉडी एक दूसरे के पीछे मूव कर रही हैं। ठीक है, इसलिए हम निगेशन का साइन यूज करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस हो रहा होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब ऐसा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। और इसका फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल आप जनरल लाइफ से सीख सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी। मान लीजिए आप रोड पे निकलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रोड पे आप अगर जिस फ्लो में, मतलब कहीं कहीं पे वन वे रोड होती है, ठीक है, तो यूनि डायरेक्शनल आप समझ सकते हैं, बॉडी मूव करती है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा जब हमारे सेम डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है, मान लीजिए एक कार जा रही है, उसी के पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं, तो हमेशा गाड़ियों की रफ्तार स्लो महसूस होती है हमको। और वहीं पे फ्रेंड्स अगर हमारे सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसकी रफ्तार हमें तेज लगती है, चाहे हमारी स्पीड तेज हो चाहे धीरे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज को, वही फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, केस 2 में मान लीजिए ये तो एक के पीछे एक जा रहे थे, इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक बॉडी ये मूव कर रही है ए, ठीक है, एक बॉडी ये मूव कर रही, सामने से आ रही इसमें, तो फ्रेंड्स दोनों सामने से आएंगी। मैंने अभी आपको देखिए बताया कि जब सामने से आएंगे तो सामने वाले की स्पीड हमको ज़्यादा महसूस होती है। कैसे, उसमें भी रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि इसमें दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो मान लीजिए ए प्लस बी, वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी फ्रेंड्स, चाहे आप मॉड लगाइए चाहे मत लगाइए। बस ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने लगाया था। कारण ये है जब डिफरेंस लेके भी हमको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो इसलिए मैंने लगा दिया था, लेकिन ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी। कारण ये देखिए सामने से जब कोई भी वैल्यूज़ आती हैं, मान लीजिए ऐसे बॉडीज़, तो फ्रेंड्स उसमें ऑटोमेटिकली स्पीड हमको तेज महसूस होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट आप सीख गए। क्रॉसिंग टाइम का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए जो लिखा हुआ है। ये टॉपिक आपने कवर किया, अब इसकी बारी। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, जिस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखी अभी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम आप जानते हैं। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा फ्रेंड्स क्या बनेगा, देखिए क्रॉसिंग टाइम दिस इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। मतलब देखिए फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है, मान लीजिए ट्रेन है, ये फ्रेंड्स मान लीजिए ये भी ट्रेन है। ठीक है, तो इनकी दोनों की लेंथ को जोड़ना है, उसके बाद फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें केसेस कौन कौन से बनते हैं, थोड़ा सा उन पर भी एक रफ
देख लें, समझ लें रफ तरीके से क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको दिया हो कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन हो गई, ये x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है, और ये एक कोई लड़का है, बॉय है सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेंथ ऑफ बॉय, मैन, रोड लैंप, स्ट्रीट लैंप, जो भी आपको दिया रहे फ्रेंड्स, मान लीजिए ये y किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है इसकी तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें होगा क्या, लेंथ इसकी तो 0 मानेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही रखेंगे इसमें, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर, ठीक है फ्रेंड्स, इस केस में। अब फ्रेंड्स देखिए, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इन पे क्या है, रिलेटिव स्पीड जो होगी, देखिए वो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब सेम एज इट इज, मान लीजिए ये ट्रेन है, देखिए इसके डिफरेंट केसेस कैसे कैसे बनते हैं। मान लीजिए ये है, ये फिर फ्रेंड्स x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है आपके पास, इस बार मान लीजिए ये y था। अब मान लीजिए अगर फ्रेंड्स देखिए इस केस में क्या होगा, मैं थोड़ा सा कलर पेन का चेंज कर देता हूँ। रिलेटिव स्पीड के लिए रिलेटिव स्पीड इसमें क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए, इसको ऐसे ना समझ के थोड़ी देर ऐसे समझिए, मान लीजिए ये तो x से ही मूव कर रहा है, y इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसका पीछा कर रहा है, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा उसका डिफरेंस। और मान लीजिए ये रुका हुआ है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा, सिर्फ ये इसकी ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने x ले लिया, तो फ्रेंड्स ये तरीके होते हैं रिलेटिव स्पीड को कंसीडर करने के, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपके पास प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया। अब फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए ये लेंथ ऑफ ट्रेन LT हो गया और ये LP हो गया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, तो दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा LT प्लस LP। अब फ्रेंड्स देखिए रिलेटिव स्पीड में इनके क्या होगा, ये तो कहीं मूव करेगा नहीं, प्लेटफॉर्म कहीं मूव नहीं करता, ये इसकी ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, x कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये जो है ये क्या है, रिलेटिव स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो ये इसका मतलब फॉर्मूले में रख के आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद इसको रफ करके फ्रेंड्स अभी मैं आपको 2 केसेस और बताऊंगा, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी में क्रॉसिंग टाइम के कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक ट्रेन है, ये x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ये दूसरी ट्रेन है फ्रेंड्स, ये y की रफ्तार से चल रही है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। कंडीशन क्या है, y इज ग्रेटर देन x, मतलब स्पीड ऑफ y इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ x, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्रॉसिंग टाइम का, देखिए क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, ठीक है फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा इसका। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, स्पीड, रिलेटिव स्पीड, मैंने आपको अभी अभी बताया कि सेम डायरेक्शन में मूव करे, इसका मतलब माइनस होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए जो भी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी, तो मॉड x माइनस वाई या फ्रेंड्स y माइनस एक्स, जो भी जिस भी टाइप से दिया हुआ हो आपके पास, कुल मिलाकर फ्रेंड्स ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आप लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ क्रॉसिंग टाइम का कॉन्सेप्ट, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही हो। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो क्या होगा, सेम एज इट इज x किलोमीटर पर आवर, और ये फ्रेंड्स ट्रेन 1 है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 हो गया ये, ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन 1 हो गया। और फ्रेंड्स मान लीजिए ये ट्रेन 2 है, ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन 2। तो फ्रेंड्स ये इधर की तरफ मूव कर रही कितना, y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से,
तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया था जो केस 2 में कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही तो स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम क्या होगा इनका, लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो था फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड और क्रॉसिंग टाइम का कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाने के लिए लेक्चर को एक दो बार और अच्छे से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।